आज हम भिन्न से संबंधित एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है रेलवे हो, बैंक हो या एसएससी हो, इन सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो आरोही क्रम को देखते हैं। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, जिसको बट्टे क्रम भी कहा जाता है। छोटा से बड़ा के तरफ इसको अरेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद यहाँ पे 7, इसके बाद 11, यहाँ पे 15। मगर क्रम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये 5 पहले आया, इसके बाद बढ़ के 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 15 हो गया। मगर धीरे धीरे उसका मान क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए। जिससे यहाँ पे 5 है तो 5 से 7 हो गया, 7 से 11, 11 से 15 हो गया। ठीक है, तो इसको आरोही क्रम को बट्टे क्रम भी कहा जाता है। तो बट्टे क्रम में लिखने के लिए पहले छोटा लिखा जाता है और सबसे जो बड़ा होता है वो अंत में चला जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें बताना है कि आरोही क्रम में चुन के बताना है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन आरोही क्रम में लिखा गया है। तो ऑप्शन 1 है 9/14, 2/3, 6/11। तो इसको क्या करेंगे? इससे पहले वाला वीडियो में हम कैसे क्रॉस गुना करके तुलना किया जाता है दो भिन्नों के बीच, तो ऐसे ही हम यहाँ भी तुलना करेंगे। तो इस 9 के साथ 3 को गुना करेंगे तो 9 3 के 27 हो गया। इसके बाद 14 दूना 28, तब यहाँ पे 28 आया और यहाँ पे 27 आया। तो 27 से 28 जो क्रम है, पहले 27 है, इसके बाद 28 है। इसका अर्थ है कि बढ़ रहा है। पहले छोटा आया, उसके बाद बड़ा आ गया। फिर अगला चेक करेंगे। तो 3 गुने 6 18, 11 गुने 2 22। तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे 18। अब यहाँ देखिए 22 आ गया, यहाँ पे 18। अब तो यहाँ पे बड़ा आ गया, अब छोटा आ गया। हमको आना चाहिए यहाँ पे छोटा, तब बड़ा आना चाहिए। तो यह क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखेंगे तो 11 9 99, तो यहाँ पे 99 हो गया। इसके बाद 14 6 84, तो यहाँ पे 84 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए इसके साथ क्रॉस गुना किए, ए इसके साथ क्रॉस गुना किए, तुलना किए, तो 11 9 99 आया, 14 6 84 आया। तो यहाँ पे 99, यहाँ पे 84। अब इसके बाद में क्रम क्या हो रहा है? पहले तो ज़्यादा आ गया और इसके बाद तब कम आ रहा है। तो हमको तो पहले कम खोजना है, उसके बाद ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। जब यहाँ पे ऑप्शन गलत मिल गया तो यहीं पे अब छोड़ देंगे। इसका अर्थ है कि आगे वाला भी गलत है। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 14 दूना, ऐसे ही क्रॉस गुना करेंगे, 14 गुना 2 28, 3 गुने 9 27। अब देखिए यहाँ भी पहले बड़ा आ गया और उसके बाद छोटा आ रहा है। तो ये भी क्या होगा? ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमको छोटा खोजना है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन देखेंगे तो 14 6 84, इसके बाद 11 9 99। अब यहाँ पे 84 से 99, इसका अर्थ है कि क्रम बढ़ रहा है। पहले छोटा है, उसके बाद बड़ा है। तब इसको अब आगे भी देखेंगे तो 3 9 27, इसके बाद 14 दूना 28। इसका अर्थ है कि यहाँ पे 27 से फिर 28 हो गया। 84 से 99, 27 से 28। इसका अर्थ है कि ये जो क्रम है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। माने इसका अर्थ है कि ये आरोही क्रम में है। चौथा ऑप्शन जो है ये आरोही क्रम में है। ठीक है, तो इस तरह आरोही क्रम चूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड में है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है इंग्लिश में। इसको घट्टे क्रम भी बोला जाता है। तो घट्टे क्रम में लिखने के लिए पहले बड़ा लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे छोटा को अंत में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 15 यहाँ पे रहे, इसके बाद यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9 होगा। इसका अर्थ क्रम क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। पहले ज़्यादा होगा, इसके बाद कम होगा, फिर उससे भी कम होगा, फिर सबसे कम को अंत में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ भी चूज करना है, भिन्न के रूप में है। तो इसमें बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम में दिया गया है, मगर घट्टे क्रम में कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन में फिर ऐसे ही सेम तुलना करेंगे। ए इधर गुना करेंगे, ए इधर गुना करेंगे, तो 8 25 40 हो जाएगा। इसके बाद 12 7 84 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 40 से 84 हुआ, क्रम बढ़ा कि घटा। अब यहाँ पे तो पहले छोटा हो गया, फिर उसके बाद बड़ा मिल गया, तो इसका अर्थ है कि इस पे अब ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पहले तो बड़ा खोजना है ना, क्योंकि अवरोही क्रम है। तो ये ऑप्शन को आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, 16 पच्चे 80 हुआ, इसके बाद 12 तिया 36 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 16 पच्चे 80, 12 तिया 36। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन तो मिल रहा है, क्योंकि 80 से 36 हो गया, मान क्या हो गया, घट रहा है। हमको तो यही खोजना है कि पहले बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा होना चाहिए। अब फिर आगे भी अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये 8 को गुना करेंगे 3 से, 8 3 का 24, और 16 को 7 से गुना करेंगे, 16 सत्ते 112 होता है, तो 112। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 24 से क्या हो गया, अब यहाँ पे तो हमको बड़ा आना चाहिए, मगर यहाँ पे 24 आ गया। अब 24 से 112 आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रम क्या आ रहा है, घट नहीं रहा है, ये तो बढ़ जा रहा है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तो 12 सत्ते 84 हो गया, फिर 8 पच्चे 40 हुआ। अब यहाँ पे क्या है, 84 से 40 हो गया, तो यहाँ पे क्रम मिल रहा है, माने क्या है, घट रहा है क्रम, तो 84 से माने बड़ा से छोटा हो गया। अब फिर अगला देखेंगे, 16 पच्चे 80 हो गया, इसके बाद 12 तिया 36 हो गया, 16 पच्चे 80, 12 तिया 36। तो यहाँ भी मान घटा, यहाँ भी मान घटा, तो इसका अर्थ है तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, ये जो तीसरा ऑप्शन है वही सही होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे अवरोही क्रम में दिया है, घटते क्रम में दिया है। 84 है पहले, उसके बाद 40 है, इसके बाद फिर यहाँ पे 80 है, उसके बाद 36 है। फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन भी एक बार देख लेंगे, तो 16 सत्ते 112, इसके बाद 8 3 का 24। फिर आगे भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये भी मिल रहा है, आगे भी देख लेंगे, तो 12 तिया 36, इसके बाद 16 पच्चे 80। अब देखिए यहाँ पे तो मिला है, मगर यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे बढ़ गया मान, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन कौन होगा, तीसरा नंबर जो है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मान जो है दोनों में घट रहा है। ठीक है, एक बात बता रहा है कि जिसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अक्सर क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं कि आरोही क्रम का अर्थ क्या हुआ, अवरोही क्रम का अर्थ क्या हुआ। तो इसको याद कैसे रखेंगे, दो टाइप से जान लीजिए। आरोही माने इसका अर्थ है कि आरोही का अर्थ हुआ कि बढ़ना चाहिए, आरोही बढ़ना चाहिए, और तो इसका अर्थ है बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, पहले छोटा होना चाहिए, इसके बाद बड़ा, उससे बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा होना चाहिए, समझे। अब इसके बाद अवरोही दिया है, अवरोही माने इसका अर्थ है मान को घटना चाहिए, तो पहले 10 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा, तो ये अवरोही हुआ और ये आरोही हुआ। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। या दूसरे टाइप से देखिए, आरोही क्रम, आरोही में कितना अक्षर, 3 अक्षर है, तो इसका अर्थ है कि जब 3 है तो कम अक्षर है, तो यहाँ पे कम लेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। अवरोही में 4 अक्षर है, तो इसका अर्थ है दोनों का तुलना करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो अवरोही में 4 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, तो अवरोही यहाँ पे 4 अक्षर ज़्यादा है, तो इसका अर्थ पहले ज़्यादा लेंगे, तो पहले यहाँ पे ज़्यादा लिए, फिर उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इस तरह हम आरोही और अवरोही में कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू।